हमें बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि ऑन कैमरा हमें बहुत सारे ऐसे सीन भी करने पड़ते हैं, हमें शॉर्ट कॉस्ट्यूम भी पहनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसिंग सीन भी होते हैं। मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। मुंबई ऐसी सिटी है ना कि यहाँ पर आपको सरवाइव करना इतना इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खास हैं। तो मनीषा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम देने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला आप काफ़ी काम भी कर चुके हो, म्यूजिक वीडियोस भी कर चुके हो, हाँ तो जी। कभी ऐसा हुआ कि अब जैसे बॉम्बे शहर बहुत फेमस है कि यहाँ पे ना मतलब बहुत हॉन्टेड चीज़ें भी होती हैं, और कोई मर गया, कुछ हो गया, किसी फ्लैट में कुछ हो गया, यहाँ पे भूत दिखते हैं उठते, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ भी, कुछ एक अलग सा कुछ एक्सपीरियंस? अ, हुआ है मेरे साथ में। नहीं, जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पर तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, मेरे दोस्तों से मुझे सुनने को बहुत मिला है कि अरे वहाँ पर ऐसा हो गया है, यारी रोड पे, वर्सोवा पे, अंधेरी में भी एक दो फ्लैट है, एंड गोरेगांव में फिल्म सिटी के आसपास में मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पर है। बट मेरा एक है एक्सपीरियंस। मड में मेरा एक बार शूट चल रहा था, एंड वहाँ पर मुझे पहले से किसी ने बोल दिया था कि आपका पैकअप हो जाएगा 9:30-10 बजे तक। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा अकेले का होगा ना तो मैं रिक्शा या फिर कैब करके निकल जाऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है। अब मेरा पैकअप होते होते 11:30 हो गया। मैं सब कुछ वाइंड अप करके निकलने वाली थी। मुझे किसी ने बोला, मनीषा आप अभी जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? मैंने बोला हाँ, तो क्या हो गया? नहीं, मत जाओ, यहाँ पर आपको पता नहीं है क्या होता है। मैंने बोला नहीं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। मैंने ये सब चीज़ें बचपन से देखा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, ऑब्वियसली डर लगता है, बट इतना नहीं लगता है। हाँ, ठीक है, चलेगा। बट मैं निकल गई उस दिन। मैंने कैब किया था, रिक्शा उन्होंने बोला रिक्शे में मत जाओ, रात का टाइम है, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर जाके मैं शूट कर रही थी। एक सर्कल आता है मड में, आप जब जाओ तो आई थिंक मनीषा बंगलो के थोड़ा सा आगे एक सर्कल है, वो आता है। वहाँ पर आप कभी भी जाओगे ना, रात के 12:30 और 12:45 के अराउंड आप नोटिस करना, वहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल आती है। जैसे मच्छी की आती है वहाँ तो? नहीं 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 नहीं, जैसे किसी की डेड बॉडी है, बहुत सारी सड़ा हुआ ब्लड वगैरह, वैसी उसकी स्मेल आती है। और वहाँ पर आप कुछ तो नेगेटिव एनर्जी आप फील करोगे अगर आपको समझ आता है तो। और मुझे आता है, मुझे पता चल जाता है कहाँ पर क्या नेगेटिविटी है, मुझे फील हो गया। एंड जो कैब ड्राइवर थे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शांति से चले जा रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ दादा कुछ है क्या यहाँ पर, कुछ स्मेल आ रही है? वो कुछ नहीं बोल रहे। एंड वहाँ से वो सेम सर्कल से उन्होंने 4 बार मुझे घुमाया है, 4 बार मुझे घुमाया है। एंड मैं उनको बोल रही हूँ कि आप बार बार यहाँ क्यों घुमा रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहे। अब मुझे अजीब सा वो फील हो रहा है, मेरी फट रही है लिटरली कि ये गलत टाइम पे निकल गई हूँ। उन्होंने तो मुझे मना किया था, मैं ही निकल गई हूँ। अब मैं हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला फर्स्ट यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये बोल नहीं रहे मैं अकेली हूँ। अब मैं यहाँ पर फ़ोन भी किसको करूँ? कुछ नहीं बोल रहा ड्राइवर? कुछ नहीं बोल रहा। बुंडी वुंडी इसकी ठीक ठाक थी, हाँ, घूम वो तो नहीं रही बस थी? ड्राइव कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। सेम जगह पे घुमा रहा बार बार? सेम जगह पे घुमा रहे हैं वो बार बार। अब मेरी फट रही है, मैंने बोला यार मैं क्या करूँ, मुझे निकलना है पहले तो यहाँ से। निकल के जब ये नॉर्मल हो जाएंगे तब मैं इनको पूछूंगी एक्चुअली में हुआ क्या था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बोला प्लीज़ भगवान निकालो यहाँ से आप। मुझे याद है मैं 12:30 वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं वहाँ से वो सर्कल से बाहर थोड़ा सा निकल के हम कितने बजे पहुँचे? ऑलमोस्ट 1:30 आई थिंक, 45 1 आवर के बाद में हम लोग आगे निकले। जब फाइनली निकले वहाँ पर, तो मैंने बोला कुछ हुआ था क्या? आप क्यों मेरे मतलब मैं कुछ भी पूछ रही हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो? बोला मैडम बस कुछ तो था वहाँ पर, और ये चीज़ें मुझे बोली थी किसी ने भी। बट मैं जैसे ही वहाँ पर निकला, मैं बस ड्राइव कर रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं कहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बस चला आ रहा था, मुझे नहीं पता। और मैं निकला भी कैसे वहाँ से, वो भी मुझे नहीं पता। फक।
मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे मुझे मतलब फोर्सफुली वही उसी जगह पे वो कर रहा है और मैं इसीलिए वहीं पे राउंड राउंड ले रहा था। मैंने बोला फक, निकल गई मैं वहाँ से। बहुत सही है। बाद में मैंने किसी 2-3 लोगों से और सुना था, उनके साथ में भी सेम चीज़ें हो गई थी। मतलब सेम चीज़ें उन्हीं के साथ में हुई थी कि वो भी राउंड 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 ले रहे हैं और किसी ने तो वहाँ पर कुछ तो देखा था। कोई तो एक लेडी थी और उसके साथ में एक छोटा बच्चा था। सबको नहीं दिखता है, कुछ कुछ लोगों को दिखता है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि अगर आप वहाँ से निकले हो तो बस गाड़ी आप लेके घूमते रहोगे, और अगर आप नहीं सरवाइव कर सकते हो या फिर आप बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्ट के हो तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। तो है ये एक्चुअली चीज़ें, ये मर्ड में तो मैंने खुद खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, और फिल्म सिटी में भी सुना है मैंने, हाँ वो मलाड में भी हाँ बैक रोड पे फिल्म सिटी सुना पे है। तो मैंने भी सुना है। हाँ, वहाँ फिल्म पे वो सिटी में एक रोड है, वहाँ पे कोई लड़की वड़की मिलती है, हाँ, राइट राइट ऑटो राइट, ऑटो को रोक के वो बैठ जाती है। बैठ जाती है। हाँ ये तो मैंने भी ये सुना है। मैंने भी सुना है बट मैंने देखा नहीं है। राइट, मेरे को भी अभी बता रही है तभी घूसबम आया था मुझे। तो ये चीज़ मैंने फेस करी है, बट मेरे लिए मतलब मेरी फट गई थी, बट इतनी भी नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बचपन में बहुत देखी है। मैं ऑब्वियसली मैं राजस्थान से हूँ एंड मेरा जहाँ पर होम टाउन है वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल थी। और राजस्थान तो फेमस भी है ना, वो भानगढ़ फोर्ट और पता नहीं क्या नहीं, क्या है। कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है। मैं नाइट के टाइम पे ही वहाँ पर होके आई हूँ, क्योंकि मैं ना मुझे जहाँ पर ये थोड़ी सी हॉन्टेड चीज़ें बोलते हैं ना कि अरे वहाँ पर भूत है, तो मुझे ऐसा लगता है चलो एक्सपीरियंस नहीं करके मैं आते तो हैं। जो ऐसे तीर होते हैं ना उनको जाने देता हूँ, मगर आप ऐसे ही अच्छा, आप चले जाओ उड़ता जहाँ तीर जाए। नहीं लेते हो? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी चीज़ों के अंदर उड़ता तीर ले लेती हूँ, नहीं मुझे मैं तो मज़ा आता जाने है। देता हूँ, मेरे लोग चले जाओ मतलब। बस अकेले लेना नहीं पसंद है, हाँ। कोई एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बोले ना कि हाँ तुझे खुरापाती करनी है, चल दोनों मिलके साथ में करते हैं, तो वैसा कोई चाहिए। वैसे पॉडकास्ट हमारे गेस्ट का ही है, इन्हीं की कहानी हमने सुननी है। अगर मैं भी एक छोटा सा बता देता हूँ, मैं जी जी एक बिल्कुल। Z5 का शो कर रहा था, इसका नाम था फियर फाइल्स, और वो शो ही ओह माय हॉन्टेड था, गॉड। है ना। तो गुजरात में एक जगह है भरूच, हाँ। तो भरूच में एक किला है राजा का, हम्म। वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे और वो बहुत फेमस था इन्हीं सब चीज़ों के लिए। ओके। और वहाँ का राजा वाजा कोई मर गया था, वहाँ पे रूम वूम लॉक हो जाते हैं और ये सब फेमस है, वो आप गूगल पे भी डालोगे ना आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था ये सब। हम्म। तो रात के को 11:30-12 बजे नींद आ नहीं रही थी, नई जगह थी, कब जगह चेंज होती है। राइट। तो मैं एक वहाँ पे ना ऐसे वो स्विंग वाला झूला था और वो बहुत अंधेरा था वहाँ पे, तो वहाँ जाके मैं अकेला बैठ गया, गाने वाने सुन रहा अच्छा, था। सेट पे। सेट पे मतलब वो ओके। उस किले के अंदर। हम्म। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो मेरे पास एक एडी आके बोलता है, कहता है तू पागल वागल है क्या? मैंने बोला क्या हुआ? कहता तेरे को पता नहीं है क्या यहाँ पे ऐसे अकेले बैठना अलाउड नहीं है, कहीं भी अकेले जाना अलाउड नहीं है, रात में अकेला घूमना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। मैंने बोला माय नहीं। गॉड। तो उसने बोला, कह रहा यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट मूव अराउंड लाइक दिस। मैंने ठीक है। अब होता है ना कि आपको लगता है कि बकचोदी कर रहा है तो क्या सीरियस लेना, तो मैं लाइटली। चला गया। फिर मैं थोड़ी देर फिर बाहर आया घूमने के लिए, तो मैं अपने एक दोस्त बन गया था जो उसमें एक और एक्टर था, तो हम दोनों ऐसे घूम रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे वो झूला ना, वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी ना, और वो झूला अपने आप ऐसे से हो रहा है। फक। तो मुझे लगा पहले हवा चल रही, तो मैंने पत्ते वत्ते देखे पूरे सारे आसपास में, कुछ भी नहीं हिल रहा था, पसीना आ रहा था भाई, वो झूला ऐसे से हिल रहा है। मैं नहीं गॉड। निकला बाहर, फिर मैं रूम में ओढ़ आड़ के मैं बोला अच्छा, भगवान। रूम से देख रहे थे आप? नहीं मैं रूम से बाहर आया था, तो हाँ। वो झूला थोड़ा उधर की साइड था, थोड़ी दूर की ओके तरफ था, ओके। और वो बहुत अंधेरा अंधेरा साइड था, वहाँ पे इतना उजाला नहीं था वो, क्योंकि उस साइड को जाता नहीं है वो। अब वो कहते हैं ना खाली जगह तो वैसे ही वीराना सी हो जाती है, तो उस जगह को इतना यूज नहीं करते, वहाँ पे लाइट कम थी। ये किला है यहाँ पे, और किले के इस साइड यहाँ पे खाली जगह पर वहाँ पे वो झूला लगा हुआ, और उसके बराबर में ऐसे कुआ वुआ समथिंग कुछ था। भाई वो जो मैंने देखा ना ऐसे झूलते हुए, मुझे मेरी मम्मी पापा हनुमान जी सब याद आ गए थे 2 मिनट में। मैंने मेरे उसको बोला, आप दोस्त अरे को पूछना चाहिए था मैंने जाके। बोला भाई चल ले यहाँ से, मतलब पता नहीं मुझे भी बैठा ले वो पकड़, और मतलब मेरे को ना डर इस बात का लगा, मैं थोड़ी देर पहले मैं खुद बैठ के झूल रहा था उस पर, कोई साथ में आगे बैठी होती तो या बैठा होता, मेरा क्या हुआ होता। गॉड। यार ये तो बहुत मतलब बॉम्बे का तो वैसे मैंने लाइव पहली बार किसी के मुंह से सुना है, कहानियां तो बहुत सुनी है, बट किसी ने ऐसा हाँ, लाइव फेस किया लाइफ में, ये तो पहली बार था। मैंने मनीषा बहुत बंगलो। सुना है। पहले तो मुझे लगता था, मैं ये सोचती थी यार भूत वो सब गांव देहात राजस्थान, की हाँ बातें हैं मतलब ये वो वहीं सब। होता है। यहाँ पर तो लोग रात के 3-3 4-4 बजे तक नहीं सोते होंगे बेचारे, भूत भी बोलते होंगे कि यार ये तो सोते नहीं है, ना हमें मतलब कुछ करने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। ना। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने बहुत कुछ ऐसा सुना है
मेरे फ्रेंड ने अभी मुझे बताया था कि अरे मैंने ये चीज़ें फेस करी, मैं वो घर में चला गया था और किसी ने तो ब्लैक मैजिक करवा के रखा था, वो मटका उठाया हमने और उसी में करवा के रखा था और हम 3 दिन से उसी का पानी पी रहे हैं। उसको मैंने अच्छे से वॉश किया कि चलो ठीक है, लड़के लोग ऐसे ही होते हैं ना, हाँ। कुछ जो मिला वो यूज़ कर लिया। उसने अच्छे से वॉश किया, अच्छे से वो पीना स्टार्ट कर दिया पानी। और 3 दिन के अंदर उनका वो जो जैसे थे ना, 3 लड़के थे और तीनों की एकदम से चीज़ें चेंज। वो 3 लड़के 10 लोगों के जितना खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, फिर भी उनका वेट कम हो रहा है। देन फिर एक उसमें से कोई तो मुस्लिम फ्रेंड था, उन्होंने बोला कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने वो जो मौलवी रहते हैं उनको बुलाया, उन्होंने घर चेक किया, उन्होंने बोला निकलो आप यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है, बहुत गंदा कुछ करवा के रखा है। तो मुझे लगा कि हाँ नहीं होता सब जगह है, लेकिन बड़ी सिटी में आके हम लोग ये चीज़ें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं होता, और हम अपनी लाइफ में एक्चुअली इतना बिजी हो जाते हैं कि ठीक है, बट होता है। Amen. जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। बस वही है, बजरंगबली है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस हाँ ही नहीं है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अब आप यंग भी हैं, जवान भी हैं, तो अभी बॉम्बे में आके कभी प्यार व्यार नहीं हुआ किसी से, या किसी ने कुछ ऐसा फील नहीं हुआ किसी के लिए? हाउ इज योर, लाइक इफ यू डोंट वांट वी कैन टॉक अबाउट समथिंग पर्सनल लाइफ। ये एक्चुअली जो सवाल था ना कि मुंबई में आके कभी प्यार नहीं हुआ, ये थोड़ा सा, देखो प्यार तो मुंबई में हो या कहीं पर भी हो, प्यार कभी भी हो जाता है, बट सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से होता है। एंड आजकल के लोग ऐसे हैं ना कि आप बाहर निकले हो, आप किसी से मिले हो, उनको आपसे प्यार हो जाता है। तो अगर वैसा वाला प्यार बोल रहे हो तो नहीं, वैसा वाला प्यार मुझे जल्दी से नहीं होता है। यहाँ मुंबई में मैं आई थी 8 साल पहले, 8-9 साल पहले, और उसके बाद में मेरा एक रिलेशनशिप रहा 5 साल का, वो ख़त्म हो गया। एंड मैं ये बोलूँगी वो रिलेशनशिप जब चल रहा था तो मुझे ये लगा कि नहीं बहुत प्यार करती हूँ मैं, मुझे तो इसी के साथ में रहना है, यही मेरा वो होता है ना ट्रू लव काइंड ऑफ, तो वैसा लगता था। देन जब ब्रेकअप हुआ तो कुछ टाइम के बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो सच्चा प्यार नहीं है। बट डू यू बिलीव इन ट्रू लव, लाइक यस, इज दिस हैपन आई डू। आज की जनरेशन में भी, जहाँ पे टिंडर है, बम्बल है, इंस्टा है, फेसबुक मैं है, कुछ और नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक बार यही 5 इयर्स का जो रिलेशनशिप था, उसके ब्रेकअप के बाद में मैंने टिंडर डाउनलोड किया और अपनी ही फ़ोटो लगा दी मैंने। मेरी एक फ्रेंड ने बोला तू टिंडर पे है, मैंने उसी दिन डिलीट कर दिया। सो मैंने लाइफ में देखा भी नहीं टिंडर में क्या होता है क्या नहीं, और मैंने कभी नहीं, मैं टिंडर वाले प्यार पे बिलीव नहीं करती हूँ, एंड मैं ट्रू लव पे बिलीव करती हूँ। हुआ है मुझे ट्रू लव मेरे 5 ईयर रिलेशनशिप के बाद में। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो सच में, क्योंकि वो चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें फील करी है ना कि अगर हम पास में भी नहीं है, वो दूर मैं दूर, हमारी बात नहीं हो रही है, फिर भी इतना इमोशनली कनेक्शन है हमारा, मैं फील कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है ना, मुझे अंदर से अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है ना, तो वो फील हो जाता है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है उधर। एंड सीरियसली वो होता था। अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना, लास्ट ईयर 2024 स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, समथिंग लाइक कुछ अटैक वगैरह, तो और मुझे उसके साथ में हुआ था, और उसके 1-2 घंटे के अंदर ही मुझे कुछ ऐसा फील होने लग गया था, बहुत गंदे वाली एंजाइटी वगैरह होना स्टार्ट हो गया था। एंड आई वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं ना कि एक जब आप किसी के साथ व्हेन यू आर ट्रू, तो एक साइकिक कनेक्शन हो जाता है। राइट। सो वो हर किसी के साथ में नहीं होता। एंड आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत अलग है। वो तो ऐसा बिलीव करती है कि हाँ ठीक है ना, मिले आप, चलो मिलते हैं, कॉफ़ी चलते हैं। उनके लिए लाइक आपके साथ में कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, बट उनके लिए सिंपल सा प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो इतना नॉर्मल हो गया ना आजकल के लिए कि बस ऐसे ही बोल दिया। और वो आई लव यू भी बोला किसने जाता है कि जस्ट लाइक उनको फिजिकली होना होता है। उनके लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। बट ये 2 साल के रिलेशनशिप में मैंने समझा कि नहीं है।
प्यार तो होता है सच्चा वो प्यार। एक मीम आया था ना छोटे बच्चे का, ओ माय गॉड ट्रू ट्रू लव। लव। सो वो वाला ही हो गया। आजकल तो मैं रील्स देखती हूँ कि 10-12 साल के बच्चे रील्स बना रहे हैं जो मतलब लव बर्ड्स बने पड़े हैं। कसम से इतना क्रिंज लगता है ना वो देख के। सीरियसली मैं सोचती हूँ इनके इनके पेरेंट्स इनको पढ़ाते नहीं है क्या, चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये होता भी है हमारी कुछ। लाइफ में तो हम मैं सच बताऊं, हमें हमारी जो स्कूल जाते थे और इतने बड़े बड़े बाल होते थे और मम्मी ऑयल लगा देती, ऑयलिंग करती थी और हम उस पर चोटियाँ बना के बड़ा सा स्कर्ट पहन के हम तो स्कूल जाते थे। हमें पता ही नहीं होता था कि कौन लड़का क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता था। मम्मी एकदम बाल एकदम चिपका के। सीरियसली हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट थी। एंड मैं सच बोलती हूँ, जो हम 90s के लोग हैं ना, सबसे बेस्ट लाइफ थी। ये तो है, बचपन जो था ना सबसे। इसमें तो मेरा पूरा पूरा वोट है। आजकल के बच्चे तो सीरियसली। बट हाँ, आपने पूछा था ट्रू लव, हाँ आई डू बिलीव। एंड अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो ना तो होता है, आज के टाइम पे भी ट्रू लव है। सो गाइज डू नॉट लूज योर होप। प्यार है, यस। उसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा ताकि आपको वैसा इंसान मिल सके। बहुत बार क्या होता है हम अच्छे नहीं होते बट हम ढूंढ रहे होते हैं अच्छाई। तो पहले आप खुद को सुधारिए, फिर बाकी की आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप डिजर्व करते हैं। सो मनीषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आज हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात करी और बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, ये थी मनीषा जैन हमारे साथ जो राजस्थान से हैं और मैं विश करता हूँ और मैं प्रे करता हूँ ऊपर वाले से कि आपको जो आपकी मान्यता है, जो चीज़ आप मानते हैं वो हर चीज़ पूरी हो, आपको बहुत जल्दी, शुक्रिया। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम मिले और आपको अच्छे लोग ही मिलें आपके रास्ते में। और सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड और स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कहानियाँ स्टोरीज।